घर नहीं आता मैं बाहर रहता, तेरा इंतजार मेरे ख्वाबों में आना करके सोला श्रृंगार। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं। दोस्तों, प्यार में ऐसा ही होता है। जिस वक्त उस शख्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब बुरा वक्त आया तो तुम निकल लिए और अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ है, लेकिन हम उस शख्स को अपनाते हैं कि जिस शख्स पे हमें इतना भरोसा हो जाए कि अगर हम दुख, दर्द और मुश्किल वक्त में भी हैं तो ये शख्स हमारा साथ दे सकता है। इसीलिए शायद हम उस शख्स को दुनिया से अलग रखते हैं। खैर दोस्तों, बहाना का भी यही सीन बनता नज़र आ रहा है घर के अंदर। बहाना फैंस के लिए मेरी जो है, मैं दिल से उनके साथ हूँ। क्या गुजर रही होगी आपके ऊपर मैं जानता हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें, जो वीडियोज़ निकल के सामने आए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब देखो, मैं पहले ही अंदेशा जताता आ रहा हूँ कि ये फरहाना का माइंडसेट मुझे नज़र, मतलब साफ साफ जो दिख रहा है, ये दो नावों पे सवारी करना चाहती है। ये होती तो 24 घंटे बसीर के साथ है, लेकिन जब भी इसकी नज़रों के सामने अभिषेक आता है तो ये अपनी आंखों को अभिषेक के ऊपर से हटा नहीं पाती है, अभिषेक को इग्नोर नहीं कर पाती है। ये है, और ये अब खुल के जो है नज़र भी आने लगा है। अभी आप इस बात से आइडिया लगाइए कि इसे हर वीकेंड के वार पे फरहाना, बसीर, ये बहाना जो है हैशटैग लिया जा रहा है। पहले दूसरे वीक से ही बहाना शुरू हो चुका था, और उसके बाद भी ये लड़की का जो है ईमान डोल रहा है। बसीर से इंटरेस्टेड, मतलब ठीक है, उसे गेम के लिए, क्योंकि इसे समझ में आ चुका है कि भाई बाहर बहाना चल रहा है, तो ये गेम के लिए उससे बोल रही हो कि हाँ भाई कुछ वोट पड़ जाएंगे। लेकिन जो इसकी ख्वाहिश है ना, वो अभिषेक के पास ज़्यादा है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें बसीर के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हालांकि बसीर का सिर्फ एक ही जो गेम है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि जो दूसरों की लड़ाई को अपना बना लेता है। अभी हाल फिलहाल में जो नेहल और मालती की लड़ाई हुई है, सभी घर वाले शांत हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बसीर ने उस लड़ाई को अपना बना लिया है। वो चलो ठीक है, वो अपनी जगह, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रही है, ये फैक्टर क्या है, ये ट्रायंगल क्या है, मतलब फरहाना के दिमाग में चल क्या रहा है। या तो तुम बसीर से सीधे, जैसे तुम्हें परनीत से कोई फ़ायदा नहीं था, परनीत का भी तुमने सुन लिया था ना, तुम्हें फील हो गया था ना कि परनीत कहीं ना कहीं, वीडियो मेरी वायरल हो रही है, परनीत के साथ बॉन्ड दिख रहा है, कई लोगों ने बताया भी। तो परनीत से कैसे तुमने किनारा किया, क्योंकि तुम्हें परनीत के साथ दिखना नहीं था, परनीत तुम्हें चाहिए नहीं। परनीत के साथ थी तुम क्योंकि वो तुम्हें एंटरटेन करता था तुम्हारे बुरे वक्त में, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बसीर से लड़ाई चल रही थी किसी के साथ, और किसी के साथ भी तुम्हारा कुछ था नहीं। और अब जब बसीर तुम्हारा हुआ, अभिषेक और तुम्हारा दबदबा बना घर के अंदर, तो तुमने परनीत को लात मारी। चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा अपना था डिसीजन। लेकिन यहाँ पर तुम, अब ये लग रहा है मुझे, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, कि बसीर के साथ तुम इसीलिए हो, या बात कर लेती हो उससे कभी कभी दिल की, और बिल्कुल खुलेआम चलती है, माई बेबी, बेब, जानू, ये बोले जा रहे हैं शब्द अंदर, और बसीर भी लिफ्ट दे रहा है, मतलब बेगम साहिबा डेट पे चलोगी, ये सारी जो चीज़ें हैं इन दोनों में निकल के आ रही हैं बिल्कुल खुलेआम। मतलब ये बिना फीलिंग के ऐसी बातें बोल दे रहे हैं। देखो, क्योंकि ये बोल पा रहे हैं और बहाना भी सुन ले रही है, मतलब फरहाना भी सुन लेती है, क्योंकि फीलिंग नहीं है शायद। इतना खुलेआम ओपन अप, बेगम साहिबा इधर आओ, ये आओ, वो आओ, और ये भी बेब बेब करके बोल रही है। मतलब बोलना ही तो है, फीलिंग तो है ही नहीं। और फीलिंग भी होगी, फीलिंग जागने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो 50% इधर भी है फीलिंग बसीर के लिए, और 50% अभिषेक के लिए भी है। अभिषेक का कल हाथ छोड़ने को राजी नहीं थी ये। अभिषेक की हर बात को बड़े ध्यान से सुनती है फरहाना। फरहाना अब उसकी हर बात को रिपीट करने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बसीर से पहले अभिषेक पे क्रश था इसको। वो सीन याद कीजिए, जब ये पहली बार तैयार होकर साड़ी में अभिषेक से मिलने गई थी और इसने कहा था कि रेट मी,
और फिर उसके पीछे गार्डन एरिया में नेहल से ये बात करती हुई नज़र आ रही थी कि यार ये ठीक ठाक है, हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन यार इसके पास दिमाग नहीं है। तो मतलब ये सोच रही थी उसके बारे में। लेकिन अब देखिए कि उसके पास दिमाग ना होते हुए भी उसकी गेम में कितनी बड़ी पकड़ है। सलमान खान ने तारीफ़ की है कि अच्छे जा रहे हो, मासूम लग रहे हो। तो ये चीज़ें अब हिट करी होंगी कि हाँ यार ये भी एक कैरेक्टर है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है बाहर। तो अभी वो उस जोन से बाहर निकल आया, गधा बैल बुद्धि वगैरह ये सब चीज़ें। तो फरहाना क्यों कंफ्यूज है, और फरहाना खुद कंफ्यूज है, दूसरों को कंफ्यूज कर रही है। मतलब बहाना जो फैंस हैं वो कितने कंफ्यूज होंगे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई जैसे तुझे प्रणीत नहीं चाहिए था तो तूने उसे लिफ्ट कराना बंद कर दिया, और फिर उसने भी तुम्हें नॉमिनेट कर दिया, तुमने भी उसे नॉमिनेट किया, बात यहाँ दी एंड हो गई, क्योंकि तुम्हें प्रणीत चाहिए ही नहीं था। लेकिन तुम्हें अभिषेक की तरफ क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, जबकि तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि बशीर अभिषेक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, अभिषेक बशीर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल जानी दुश्मन है वो। उसके बाद भी कि तुमने हाथ पकड़ा है खुलेआम, उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, और फिर बशीर का जो है रिएक्शन आ गया। नेहल के साथ बैठा है बशीर और कहता नज़र आ रहा है कि मुझे इस लड़की की शक्ल से नफ़रत हो चुकी है, अब मुझे ये जो फरहाना है ये फरहाना मुझे लग ही नहीं रही है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बुरे वक्त में साथ छोड़ के जाता है, और वो शख्स मतलब बहुत ज़्यादा करीब भी वही होता है, जाता वही है जो करीब होता है। जो दूर रहता है वो तो दूर है ही, लेकिन जो करीब ही होता है ना बुरे वक्त में, वो साथ छोड़ के जाता है। बड़ी उम्मीदें थी लेकिन वो उम्मीदें धराशायी हुई, और बहाना फैंस का जो है दिल टूटा है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ हो सकता है कि इनमें फिर से गेम के लिए पैचअप हो, फिर से वो सॉरी वॉरी हो जाए, लेकिन एक बार जब रिश्ते में ना टूट जाता है फिर उसमें जोड़ने के लिए उसे गांठ लगानी पड़ती है। तो अल्टीमेट वो एक गांठ ही तो लग गई ना, एक जो ट्रस्ट था उसमें तो क्रैक आ गया ना। अभी होगा क्या कि ये आगे भी इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा बशीर, कहेगा कि यार ये एक बार तो बजाज के पास गई, अगली बार भी जा सकती है जब भी इसे मौका मिलेगा। तो अब वो कहानी ऐसा ही है। तो दोस्तों क्या कहें, इस कहानी का इतना बुरा अंत हो रहा था, हो गया है, ये सोचा नहीं था। जबकि ब्रेकअप बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि कोई घर से चला जाता है ना, जिसकी डेथ हो जाती है। ब्रेकअप का दर्द बिल्कुल उससे भी कई गुना बड़ा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये शख्स गया है तुम्हें छोड़ करके, और वो जिंदा है। मर जाता है कोई तब तो चलो यार, हाँ, लेकिन वो सोचो कि जब वो चला जाता है और किसी के साथ हंसी खुशी भी रहता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इसीलिए किसी ने कहा है ऐसे रिलेशनशिप के बारे में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन इस मौके पे यही याद है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।